देखो अब हमारा एग्जाम्पल 6 है, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? आपको पता है 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? लीप वर्ष 97। तो फरवरी आपको पता है लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। लीप वर्ष में क्या होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो लीप वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष में 29 फरवरी जो होती है, ठीक है, वो 400 वर्ष में 400 वर्ष में लीप वर्ष 97। तो एक तरीके से लीप फरवरी हो गई है। क्या हो गई? लीप फरवरी हो गई ना। तो ये भी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। समझ में आ गया नहीं आया सबको? ये पता लग गया ना 97 कैसे आया? पता लग गया। अब ये देखो एग्जाम्पल 7, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? तो 29 तारीख का मतलब ही मैंने आपको अभी बताया कि फरवरी का महीना तो मतलब कितनी बार आएगा? 400 वर्षों में 97 बार आएगा। आएगा नहीं आएगा? देखो इसका, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और 11 महीने तो होते हैं सामान्य वर्षों के। एक महीना कभी कभी बन जाता है किसका? लीप वर्ष का। तो ये कितने साल है? 400 साल है ना। तो 400 को गुना करेंगे किससे? 11 महीने से। तो इसमें तो फरवरी 29 तारीख आएगी 400 साल में 11 महीनों में। तो मतलब 4400 बार तो एक हो गई। बात आई? समझ में नहीं आई? जो 29 तारीख है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब में आती है 29 तारीख। तो 11 महीने में तो आएगी ना। 11 बार आ गई ना। तो मतलब 400 साल में एक साल में 11 बार आएगी मान लो 29 तारीख। तो 400 साल में कितनी हो गई? 4400 हो गई ना। 4400 बार तो फरवरी एक आ गई। जो लीप वर्ष है वो फरवरी में आता है। तो इसमें लीप वर्ष कितने हैं? इसमें 97 है कि नहीं है? तो 97 बार 29 तारीख और आ गई। नहीं बड़ी बात समझ में? तो 4400 प्लस 97 कितने हो गए? 4497 बार क्या आ गई? 29 तारीख आएगी। क्योंकि फरवरी जो होती है वो 28 की भी होती है। और तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 28 तारीख आती है, तो क्या करते? 12 से ही गुणा हो जाता। अगर सवाल ये पूछता 400 वर्षों में कुल कितनी बार 30 तारीख आती है, फिर 30 वाले महीने गिन के उसको हम गुणा कर देते। 11 से क्यों कर देते? 30 दिन कम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? नोट कर लो इसको। देखो विषम दिन या अतिरिक्त दिन, ये हमारा नया टॉपिक है। विषम दिन या अतिरिक्त दिन, कुल दिनों में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैं बात कर रहा हूँ जनवरी महीने की। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। फरवरी में कितने होते हैं? 28 या 29। सामान्य वर्ष में 28 दिन, लीप वर्ष में। और मार्च में कितने होते हैं? अप्रैल में, मई में 31, जून में 30, जुलाई में, और अगस्त में भी। और अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर में कितने? अक्टूबर में कितने? नवंबर में कितने? 30। और दिसंबर में? याद रखना, हम विषम दिन उसे कहते हैं कुल दिनों में अगर हम 7 का भाग दें। किसका भाग दें? तो शेष फल कितना बचेगा? 3। जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर का मतलब है शेष फल। चाहे आप कहो 31 दिन बाद, चाहे आप कहो 3 दिन बाद,
एक ही बात है, कैसे होगी मैं समझाने वाला हूँ। इसमें क्या होंगे, 0 शेषफल, इसमें कितना 1, इसमें कितना, इसमें 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें कितने 2 रिमाइंडर, इसमें कितना, इसमें 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 3, इसमें कितने, इसमें कितने, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें क्या करना देखो, 31 में आप जब भी आप 7 का भाग देंगे 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा 3। इन 3 शेषफल को आप क्या कह सकते हैं, 3 रिमाइंडर कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं 3 R बोल रहा हूँ, इसको 2 R, क्लियर है। अब आगे अगर मैंने कहा था कि 1 तारीख को क्या है, बुधवार है, क्या है 1 तारीख को बुधवार, तो ये कह रहा है कि 30 दिन बाद क्या होगा, 30 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज वार क्या है, आज मंडे है और तारीख कितनी है 18। तो आज मान लो हम आज से बात कर रहे हैं, ठीक है, आज 18 तारीख है ना, आज क्या है सोमवार है, और सोमवार कब हुआ होगा बताओ, 11 तारीख को, कितने तारीख को, कैलेंडर हर 7 दिन बाद बदल रहा है ना, और सोमवार कितनी तारीख को रहा होगा, 4 तारीख को, 4 तारीख को सोमवार, और जब 4 तारीख को सोमवार था तो 1 तारीख को क्या था ये बताओ। हाँ, सोमवार, रविवार और शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। 1 को बृहस्पति, 2 को क्या शुक्र, 3 को क्या और 4 को रविवार। तो मतलब 1 तारीख को क्या रहा होगा, शुक्रवार। देखो 1 तारीख को शुक्रवार, 2 को शनिवार, 3 को रविवार और 4 को। तो मेरा सवाल अभी ये है कि अगर 1 तारीख को शुक्रवार है, कितनी तारीख को, 1 तारीख को क्या है शुक्रवार, किसी महीने की 1 तारीख को शुक्रवार है, तो 18 तारीख को वार क्या होगा, सोमवार। आपने बता दिया, अभी हमें पता है कि सोमवार। समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसी को ही आपको ट्रिक से बताना चाह रहा हूं कि 1 तारीख को क्या है शुक्रवार, तो 18 तारीख को क्या है। तो आपको कैसे करना है इस सवाल को, 1 तारीख को क्या है शुक्रवार, तो अगला शुक्रवार कब पड़ेगा बताओ। 8 को 7 जोड़ेंगे, अगला शुक्रवार 15 को, बात आ गई। तो 16 को शनि, 17 को रवि और 18 को। लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रिक से, ध्यान से सुनना। ये मेरा सवाल है, मान लो इसको आप कैसे करेंगे वो आपको ध्यान देना है। 1 तारीख को शुक्रवार, 18 तारीख को क्या होगा। आप 18 और 1 में से अंतर लिख दो, कितना बचेगा 17 बचेगा। क्या बचेगा, 18 में से 1 कम कर दो, कितना बचेगा 17। 17 में विषम दिन क्या है, आप ये देखो, विषम दिन चल रहा है टॉपिक। 7 का भाग देने पर जो भी विषम दिन आता है, मतलब 3 R, कितना बचेगा। शुक्रवार में आप 3 दिन जोड़ देंगे। शुक्रवार का कोड कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5। अगर आप 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 में फिर से विषम दिन कितना होता है 7 का भाग देंगे 1 R आ जाएगा, और 1 पहला दिन जो होता है वो सोमवार का होता है। आप भी समझ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। 1 तारीख को क्या है, मतलब 1 दिन विषम बचेगा, तो इसका मतलब है क्या सोमवार। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर 1 रिमाइंडर बचे तो इसका मतलब होता है सोमवार। अगर 2 रिमाइंडर बचे तो इसका मतलब होता है मंगलवार। बात आ रही है समझ में। अगर 3 R बचे तो इसका मतलब होता है बुधवार, और 4 R बचे तो इसका मतलब होता है बृहस्पतिवार,
और 5 आर बचे तो इसका मतलब होता है शुक्रवार, और अगर 6 आर बचे तो इसका मतलब क्या होता है? शनिवार। अगर 7 आर बचे तो उसका मतलब होता है रविवार, और 7 में 7 का भाग देने पर इसका मतलब 7 में 7 का भाग देने पर फिर से क्या बचेगा? 0 शेषफल। तो 0 का मतलब भी होता है रविवार। याद रखना 0 और 7 का मतलब हमेशा क्या होता है? रविवार। इतना उतारो, फिर मैं आगे सवाल कराऊंगा आपके साथ। हमारा इसमें पहला सवाल है, यदि आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा वार होगा? यदि आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखो आज क्या है? मंगलवार है ना, आज तो दे रखा है मंगलवार, और 37 दिन बाद पूछा है। कितने दिन बाद पूछा है? 37 दिन बाद। तो 37 दिन बाद का मतलब 37 में किसका भाग देंगे? 7 का। क्या बचेगा शेषफल? 2 शेषफल बच रहा है। अब 2 शेषफल का मतलब क्या करेंगे? मंगलवार में क्या जोड़ेंगे? कितना हो जाएगा? मंगलवार का कोड कितना होता है? 2 में 2 जोड़ेंगे 4। तो चौथा दिन कौन सा होता है वैसे? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार को दूसरा नाम और क्या दे सकते हैं अपन? बताओ। गुरुवार दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? गुरुवार। अब मान लो एक बात और समझनी है आपको इसमें, यहाँ तो आ गए बृहस्पतिवार, मंगलवार का कोड कितना होता है वैसे? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना आपको, जैसे तारीख दी हो तो बात अलग है। मंगलवार का 2 37 में से 2 घटा दो, कभी 35, और 35 में किसका भाग दे रहे हैं? 7 का। 7 5 35, शेषफल 0, और मंगलवार में 0 जोड़ दो, कभी तुम 0 आंसर आ जाए। तो ऐसे नहीं करना आपको। जब डेट दी हुई ना तो डेट के हिसाब से अलग होता है सवाल। जब वार दिया है, आज मंगलवार है, सपोज करना आज क्या है, तो 37 दिन बाद क्या होगा? तो 37 में भाग देना है 7 का, और मतलब 37 में 7 का भाग 7 5 35, शेषफल कितना बचा? 2। तो मंगलवार में 2 दिन आ गए, मतलब मंगलवार का कोड 2 और 2 4, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। समझ में आ गया नहीं आया? जैसे ये सवाल है, इसमें पूछा है आज मंगलवार है 37 दिन बाद, इसमें पूछा है बाद का, तो हमको प्लस करना 2 को। आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा वार होगा? तो 22 में किसका भाग देंगे? 7 या 21, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो गुरुवार है ना, गुरुवार का कोड कितना होता है वैसे? 4 होता है। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। कितना? और 3 बार क्या होता है? बुधवार। मतलब आप समझ गए होंगे वैसे, ठीक है, दोनों सवालों को। लेकिन कई बार सवाल ऐसे आता है कि यदि आज 1 तारीख है, यदि किसी माह की 1 तारीख को मंगलवार है तो 37 दिन बाद क्या होगा? तो उस सवाल को आप, यदि 1 तारीख को क्या है? मंगलवार है, तो 37 दिन बाद क्या होगा? इस सवाल को क्या करना है? दोनों को घटाना है। 37 में से 1 35, 35 में 7 का भाग देंगे, 7 5 35, शेषफल 0। तो मंगलवार में अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 का मतलब क्या होता है? मंगलवार 37 है ना, 37, 7 5 35, 36 बचेगा, और शेषफल 1 बच जाएगा। कोई नहीं, 7 5 35, शेषफल कितना बचा? 1। तो इसमें 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? मंगलवार में 1 जोड़ेंगे, क्या जाएगा? बुधवार। ये खास तौर से किसके लिए है पता है आपको? ये है आपकी डेट दी हुई हो, जब क्या दी हुई हो, मान लो 1 तारीख को, किसी माह की 1 तारीख को सोमवार है, क्या है, और तो 67 दिन बाद क्या होगा? तो क्या करेंगे? 67 में से 1 गए 66, 66 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 9 63, शेषफल कितना बचेगा? 3। तो 3 दिन बाद क्या होगा? सोमवार में 3 जोड़ेंगे, सोमवार का कोड 1, 1 और 3 4, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। आ गए? समझ में नहीं आया? देखो तीसरा सवाल, यदि आज 4 अगस्त क्या है? मंगलवार का दिन है,
तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? सुनो ध्यान से, जब भी डेट दी हुई होती है, क्या दी हुई होती है? डेट। अब एक बार डेट दी है ना इस सवाल में, तो 4 अगस्त को घटाएंगे। अगस्त का मतलब क्या है? महीना। 100% महीना दे दिया आपको, तो 4 को किस में से घटाएंगे? 26 - 4 कितना बचेगा? 22 में किसका भाग देंगे? 7 या 21, शेषफल कितना बचा? 1। तो मंगलवार में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? बताओ, आसान है कि नहीं ये चीज़? ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। नोट करो इसको भी। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।